नमस्कार बच्चों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का विषय परिसर अध्ययन पाठ 23 जैसे जैसे आयु बढ़ती है इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं। यह चित्र देखिए ध्यान से। बीच में लड़का है। लड़के के बाएं तरफ और दाहिनी तरफ बैठे हैं उनके घर के लोग। अब हम देखते हैं कि कौन कौन है। देखिए उनकी माँ है। माँ ने साड़ी पहन रखा है और बाल अपना जूड़ा बांध रखा है। फिर बहन ने सलवार कमीज़ पहने हैं, बाल कटे हुए हैं। फिर उनके पिताजी को देखिए, पिताजी ने पैंट शर्ट पहना हुआ है। दादाजी को देखिए, दादाजी ने पैजामा पहना है, कुर्ता पहना है, हाथ में छड़ी ली है। ये तो हमने उनके वस्त्र को देखा। वस्त्र के साथ साथ उनकी आयु को देखिए। आयु से भी हमें पता चलता है कि बच्चे की माताजी कौन है, उनकी बहन कौन है, भाई कौन है, पिताजी कौन है और दादाजी कौन है। तो इसी से जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे हमें हमारा जो है वो शारीरिक रचनाएं जो बनावट है वो धीरे धीरे ढलने लगती है। तो इस तरह से देखिए बच्चे की बहन जो है वो किशोर है, उसकी माताजी काफ़ी आयु वाली दिखती हैं, पिताजी की भी आयु अच्छी दिखती है और दादाजी के बाल सफ़ेद हैं, बराबर चलने नहीं होता, छड़ी लिए हाथ में। तो इस तरह से हमें उनके बहन, पिताजी, माताजी और दादाजी के बारे में पता चलता है। आगे हम देखेंगे शिशु की वृद्धि कैसे होती है। घर में छोटा सा नन्हा सा बच्चा जब जन्म लेता है पूरा घर आनंद में हो जाता है, खुशियों से भर जाता है। माँ उस नन्हे से बच्चे को ममता से ध्यान रखती है, शिशु को प्रतिदिन नहलाती है, भूख लगते ही उसे दूध पिलाती है, लोरिया गा के उसे सुलाती है। बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है, उसका वजन भी बढ़ता है। शिशु क्रमशः बड़ा होने लगता है। वह घुटने के बल चलता है, उसके एक एक करके दांत आने लगते हैं। बच्चा खड़ा होना सीखता है। बाद में वह लड़खड़ाते हुए कदम बढ़ाने लगता है। बच्चा पहले माँ को पहचानता है, उसके बाद वह घर के अन्य लोगों को पहचानने लगता है। धीरे धीरे एक एक करके बच्चे की समझ भी बढ़ती जाती है। माँ उसको दूध भात के साथ कुछ अन्य आहार भी देने लगती है, जैसे पतली खिचड़ी खिलाने लगती है, फल का जूस पिलाने लगती है, थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ भी खिलाने लगती है। धीरे धीरे वह बोलना भी सीखता है। लड़का हो या लड़की, वृद्धि दोनों होते समय प्रकृति दोनों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। कुछ और बड़ा होने पर वह शिशु नहीं रह जाता। छोटे बच्चे से बड़ा होकर वह किशोर हो जाता है और छोटी बच्ची किशोरी हो जाती है। चित्र में देखिए ध्यान से। आयु के छठे वर्ष में बच्चे पाठशाला जाने लगते हैं। आयु के 18 वर्ष तक युवक युवतियों की ऊंचाई क्रमशः बढ़ती रहती है। आयु के 40वें वर्ष तक मनुष्य का स्वास्थ्य प्राय उत्तम बना रहता है। ऊंचाई न बढ़ने पर भी वजन बढ़ती रहती है। अच्छी आदतों, अच्छे आहार के कारण स्वास्थ्य अच्छा बना रहने में सहायता मिलती है। नियमित व्यायाम करें तो उसका लाभ होता है। 40 वर्ष के बाद समयानुसार शरीर में परिवर्तन प्रारंभ होने लगते हैं। धीरे धीरे आँखों से अस्पष्ट दिखने लगता है, बाल सफ़ेद होने लगता है। आयु बढ़ने के कारण शरीर की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। कानों से बराबर सुनाई नहीं देता, याद शक्ति कम होने लगती है। अधिकांश लोगों के दांत गिरने लगते हैं, नींद कम आती है और उससे विभिन्न रोग हो सकते हैं और अंत में एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। चित्र में देखिए हमें दिखाया है वृद्ध व्यक्ति को। तो बच्चों, क्या हम इसे जानते हैं? बच्चा बड़ा होने के बाद आगे चलकर उसे कुछ रोग न हो सके,
उनकी रोकथाम के लिए उसे समयानुसार उचित टीके लगाए जाते हैं। कौन सा टीका कब लगवाना है ये पहले से निर्धारित होता है। प्रत्येक बच्चे को टीका लगवाना आवश्यक है। बताओ तो आगे के चित्र को देखकर ध्यान से, ये एक ही आम के पेड़ के 3 चित्र हैं। सबसे पहले वाला चित्र कौन सा होगा, सबसे बाद वाला चित्र कौन सा होगा और कौन सा चित्र बीच के समय वाला है। चलिए हम इसे देखते हैं। ये देखिए छोटा पौधा है। ये जब हमने बीज डाला होगा बिया तो सबसे पहले इतना बड़ा हुआ होगा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस तरह से थोड़ा सा बड़ा पेड़ हुआ होगा और सबसे अंत में ये आम का सबसे बड़ा वृक्ष हो गया, जो अब इसमें फूल फल लगेंगे। तो इस तरह से हमने आम के वृक्ष का विकास देखा कि किस तरह से पेड़ बढ़ता है। अब हम देखेंगे वनस्पतियों की वृद्धि। समय के अनुसार जिस प्रकार मनुष्य में परिवर्तन होता है उसी प्रकार वनस्पतियों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। बीजांकुरण होने की नई वनस्पतियाँ निर्मित होती है। उसकी वृद्धि होने के लिए मूलांकुर का मिट्टी में प्रविष्ट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही परांकुर से तैयार होने वाले वनस्पति की पौध तेजी से बढ़ती है। मिट्टी के अंदर पानी और कुछ पोषक पदार्थ होते हैं और ये पदार्थ पौधे को मिलते हैं। हमने यहाँ पर एक नया शब्द सीखा, बीजांकुरण। तो देखते हैं हम बीजांकुरण कहते किसको है। वनस्पतियों के बीजों में से अखुआ निकलता है, उसे अंकुर कहते हैं। और बीजों में से अखुआ निकलते ही प्रक्रिया को, जो निकलने की प्रक्रिया होती है, उसे ही बीजांकुरण कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो पोषक पदार्थ लेकर, मिट्टी में से पानी और पोषक पदार्थ लेकर पौधे बड़े होते हैं, उसके आगे का हम देखते हैं। पत्तियों के अंदर भोजन का निर्माण होने लगता है, पत्तियों में वृद्धि होने लगती है। बाद में वनस्पति में नई नई पत्तियां तथा शाखाएं निकलती हैं। वनस्पतियों की ऊंचाई भी बढ़ने लगती है। अपेक्षित वृद्धि होने के बाद वनस्पतियों में फूल आते हैं। देखिए यहाँ पर है ना, फूल आते हैं। फूल से फल तैयार होते हैं। फूल से फिर फल तैयार होते हैं और इन्हीं फलों में बीज होते हैं। इन बीजों से फिर उसी प्रकार की वनस्पति का निर्माण होता है। आगे हम देखेंगे कि जैसे मनुष्य वृद्ध होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसी तरह वनस्पतियों के साथ भी ये घटना घटती है। तो चलिए देखते हैं। वृक्षों को निरंतर गर्मी, तूफान, बरसात, इन सब का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तने पर धीरे धीरे कीड़े भी लगते हैं और वे कीड़े बढ़ने लगते हैं। इसलिए कुछ वृक्ष बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं और अंत में किसी दिन उनका तना टूट जाता है, वृक्ष गिर जाता है, वृक्ष का अंत हो जाता है। सभी वनस्पतियाँ का अंत होता है, लेकिन सबका कारण जो है वो अलग अलग होते हैं। हमने इस पूरे पाठ का अध्ययन कर लिया। चलिए हम संक्षेप में देखते हैं कि इस पाठ में हमने क्या सीखा। शिशु की वृद्धि तथा प्रगति के लिए कुछ निश्चित चरण होते हैं। आयु के 18वें वर्ष तक व्यक्ति की ऊंचाई बढ़ती रहती है। आयु के 40 वर्ष बाद व्यक्ति बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है। मनुष्य की भांति वनस्पतियों में भी समयानुसार परिवर्तन होते रहते हैं। मिट्टी में विभिन्न चरणों में बीज की वृद्धि होती है। बीजांकुरण से लेकर वनस्पतियों की वृद्धि तक के विभिन्न चरण होते हैं। वनस्पतियों की ऊंचाई और शक्ति में वृद्धि होती है। मनुष्य हो या वनस्पति, सबका एक न एक दिन अंत होता ही है। इसे सदैव ध्यान में रखो। स्वास्थ्य उत्तम बनाए रखने के लिए सही व्यायाम
और उचित आहार महत्वपूर्ण होता है। आगे हम स्वाध्याय देखेंगे। आप स्वाध्याय को पढ़िए, समझिए और अपनी कॉपी में लिखिए, याद करिए।